क्या आप जर्मनी में एज ए यूट्यूबर, एज ए ब्लॉगर या एज ए फ्रीलांसर अपना बिजनेस रजिस्टर करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आप ये कब और कैसे कर सकते हैं? वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम व्लॉगर्स, दिस इज़ मोहसिन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जर्मनी में अपना बिजनेस एज ए यूट्यूबर, एज ए ब्लॉगर या फिर एज ए फ्रीलांसर किस तरह से रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर आप जर्मनी में जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो आपको अपनी सैलरी पे टैक्स देना होता है। तो अगर आपका यूट्यूब चैनल है या ब्लॉगर हैं या आप एज ए फ्रीलांसर घर से काम करते हैं तो आपको टैक्स देना ज़रूरी होता है, जिसके लिए आपको अपना बिज़नेस रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि आप लोग को मैं बताऊं कि आप अपना बिज़नेस एज ए यूट्यूबर या एज ए ब्लॉगर या फिर एज ए फ्रीलांसर किस तरह से रजिस्टर करा सकते हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी अपना यूट्यूब चैनल रन कर रहे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो ऑलरेडी यूट्यूब से कमा रहे होंगे। बट क्वेश्चन ये है कि क्या आपको अपना बिज़नेस ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले रजिस्टर कराना चाहिए? लाइक अगर आप अपना चैनल बना रहे हैं तो क्या आपको चैनल बनाने से पहले रजिस्टर कराना चाहिए, या चैनल स्टार्ट करने के बाद रजिस्टर करना चाहिए, या फिर आप जब कमाना शुरू करें तब रजिस्टर करना चाहिए? दो पॉसिबिलिटीज़ इसमें हो सकती हैं। एज सून एज यू स्टार्ट ब्लॉगिंग या एज सून एज यू स्टार्ट फ्रीलांसिंग तब भी आप अपना बिजनेस रजिस्टर करा सकते हैं, या फिर वंस यू स्टार्ट अर्निंग विथ योर चैनल या फिर वंस यू स्टार्ट अर्निंग विथ योर ब्लॉग और वंस यू स्टार्ट अर्निंग विथ योर फ्रीलांसिंग जॉब, तो उसके बाद भी आप अपना बिज़नेस को रजिस्टर करवा सकते हैं। जर्मनी में बिज़नेस रजिस्टर कराना काफ़ी ईजी है, जिसके लिए आप अपने सिटी के ऑर्डनungsamt यानी कि म्यूनिसिपल या पब्लिक ऑर्डर ऑफिस जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं, वहाँ पर आपको जाना होता है। वहाँ पर आपको एक डिपार्टमेंट ढूंढना होगा जिसका यूजुअली नाम Gewerbeanmeldung या Gewerbeangelegenheit होगा। तो आप उस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं और वहाँ जाके आपको बेसिकली Gewerbeanmeldung का एक फॉर्म होता है जो कि काफ़ी सिंपल होता है, वो आपने फिल आउट करना होता है और वो सबमिट करना होता है। बिज़नेस रजिस्टर कराने की फ़ीस बहुत मिनिमम होती है, लाइक ये 20 से 30 यूरोज़ तक वेरी करती है। फॉर एग्जांपल डार्मस्टाड में बिज़नेस रजिस्टर कराने के 28 यूरोज़ होते हैं, जो कि इतनी बड़ी रकम नहीं है। इसमें ये भी डिपेंड करता है कि क्या आप अपने बिज़नेस का एक Gewerbeschein यानी कि ट्रेड लाइसेंस सर्टिफिकेट भी मांगना चाहते हैं या नहीं। काफ़ी सारे लोग इस सर्टिफिकेट को बिज़नेस रजिस्टर कराने के बाद ले लेते हैं बिकॉज इट सर्व्स एज अ प्रूफ। आप शो कर सकते हैं कि आप का ये बिज़नेस जो है वो रजिस्टर्ड है और डॉक्यूमेंटेड है। तो दिस सर्टिफिकेट कॉस्ट यू लाइक 8 यूरोज़ मोर। तो फॉर एग्जांपल डार्मस्टाड में अगर आप बिज़नेस रजिस्टर कराएंगे और Gewerbeschein ऑर्डर करेंगे तो इन टोटल यू वुड हैव टू पे 36 यूरोज़। और अगर आप अपने ऑर्डनungsamt नहीं जाना चाहते, जैसे कि आजकल के सिनेरियो में पब्लिक ऑफिस में बगैर अपॉइंटमेंट के जाना बिल्कुल ईजी नहीं है, आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, तो आप ये काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन करने का तरीका सिंपल है। आपको आपके सिटी के ऑर्डनungsamt की वेबसाइट से Gewerbeanmeldung का फॉर्म मिल जाएगा, या फिर आप अपने स्टेट का नाम लिखकर भी गूगल पे ये फॉर्म सर्च कर सकते हैं। ये फॉर्म हर सिटी या हर स्टेट की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप इसको फिल करें एंड देन आप इसको ऑर्डनungsamt के रेलिवेंट डिपार्टमेंट में पोस्ट कर दें, तो बाय पोस्ट भी आपका बिज़नेस रजिस्टर हो जाता है। सो एज आउटलैंडर आपकी एक ही रिक्वायरमेंट होती है बिज़नेस रजिस्टर कराने की कि आपका जो Aufenthaltstitel यानी कि आपका जो रेजिडेंस परमिट है वो वैलिड होना चाहिए, दैट्स इट। तो आप उसको यूज़ करते हुए बिज़नेस रजिस्टर करवा सकते हैं। बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये वो 100 या 200 यूरो कमा लेते हैं साल में, जो कि उस अमाउंट से ईयरली वेज कम बनती है जिस पर आपको टैक्स देना होता है। तो इस वजह से वो लोग बिज़नेस को रजिस्टर नहीं कराते। बट आई कैन सेफली एंड श्योरली से कि अगर आप जर्मनी में एज अ फ्रीलांसर कमा रहे हैं या आप एज अ यूट्यूबर या एज अ ब्लॉगर कमा रहे हैं और अगर आप 1 सेंट भी कमा रहे हैं तो यू नीड टू रजिस्टर योर बिजनेस। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तो इस पार्ट में हम Gewerbeanmeldung यानी कि बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को देखेंगे और उसको साथ मिलकर फिल आउट करेंगे। सो लेट्स से आप हेसन में रहते हैं तो आप गूगल पे Gewerbeanmeldung हेसन लिख के सर्च कर लें तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। पहली लिंक पे क्लिक करते हैं और ये रहा फॉर्म Gewerbeanmeldung का। सही है। सो दिस इज़ द फॉर्म। आई गेस इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट 1। यहाँ पे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जो है ये हमारे लिए एज अ स्मॉल बिज़नेस ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ हम यूट्यूब के बिज़नेस को एज स्टार्टिंग में या ब्लॉगिंग के बिज़नेस को
एज अ कंपनी, एज अ प्रॉपर कंपनी नहीं रजिस्टर करवाते, बट हम इसको एज अ आइंसेल unternehmen यानी कि एज अ स्मॉल बिजनेस रजिस्टर करवाते हैं. सो दीज पॉइंट्स 1 and 2 आर नॉट फॉर अस. हम स्टार्ट कर सकते हैं पॉइंट नंबर 3 से. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका यूट्यूब चैनल है वो आपके नाम पर है, तो आप अपने, तो बेसिकली यहाँ पे आपको अपने बिज़नेस का नाम देना होता है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका यूट्यूब चैनल आपके नाम से ही है, लेट्स से मैक्स मुस्तामान, तो आप अपने बिज़नेस को या ब्लॉग या एज अ फ्रीलांसिंग आप अपने नाम पे ऑफ कोर्स सैलरीज या पे चेक्स लेते हैं, और तो आप अपने बिज़नेस को अपने नाम पे ही रजिस्टर करवा सकते हैं. बट फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके चैनल का नाम यूट्यूब पे किसी डिफरेंट नाम से है और आप उसको उसी नाम पे रजिस्टर करवाना चाह सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल है. लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर आवर यूट्यूब चैनल इट वुड बी लाइक Vlogify by SM. तो आपका फॉर एग्जांपल चैनल का नाम Vlogify by SM है, तो आप ये लिखकर अपना बिजनेस रजिस्टर करवा सकते हैं. सेकेंडली, नंबर 4 और नंबर 5 में हमें उस पर्सन का नाम डालना होगा जिसके नाम पर ये बिज़नेस रजिस्टर्ड है. सो लेट्स से ये बिज़नेस मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है, सो वी विल राइट अ लास्ट नेम हियर, खान, and we will write our first name here, for example Mohsin. Point number 6 is your gender. तो यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 7 इस गिबूट्सनामे. अगर ये आपके पासपोर्ट के फर्स्ट नेम से डिफ़र करता है तो आप यहाँ पे गिबूट्सनामे लिख सकते हैं, वरना इट्स नॉट मैंडेटरी. देन वी कैन राइट आवर डेट ऑफ बर्थ हेयर. मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ. लेट्स से 1st of February 2001 फॉर एग्ज़ाम्पल. पॉइंट नंबर 9 में आपको अपनी प्लेस ऑफ बर्थ और कंट्री डालनी होती है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जर्मनी में पैदा हुए हैं, सो राइटिंग द नेम ऑफ द सिटी वुड बी फाइन. बट फॉर एग्ज़ाम्पल आप फॉरेनर हैं और यहाँ पर आप फिर अपने सिटी और कंट्री का नेम डाल सकते हैं. सो फॉर एग्ज़ाम्पल कराची, पाकिस्तान. पॉइंट नंबर 10 में आपको अपनी नेशनलिटी बतानी होती है. फॉर एग्जांपल, अगर आप जर्मन हैं या जर्मन पासपोर्ट होल्डर हैं, सो यू विल टिक ऑन डॉइच. और अगर आपकी नेशनलिटी कुछ और है, आप फॉरेनर हैं, सो यू विल क्लिक ऑन आंध्र एंड हियर यू विल राइट योर नेशनलिटी. सो एंड देन यहाँ पर आप अपना एड्रेस डालेंगे जहाँ पे आप रहते हैं या जहाँ पे आप रजिस्टर्ड हैं. स्ट्रीट, हाउस नंबर एंड देन पोस्टल यानी कि आपका पोस्टल कोड एंड देन सिटी. और अगर आप चाहें तो वॉलंटरीली आप अपना ईमेल एड्रेस, अपना टेलीफोन नंबर, टेलीफैक्स नंबर और अपना कोई आपकी वेबसाइट है तो वो आप उसका लिंक यहाँ दे सकते हैं. But only if you want. If you do not want it, so you can just leave these things. So let's come on to point number 12, Angaben zum Betrieb. So यहाँ पे हम so basically हम इस सेक्शन में अपने बिजनेस के बारे में लिखेंगे. Point number 12 is Zahl der Geschäftsführenden Gesellschafter. यहाँ पर क्योंकि आप एज अ सिंगल पर्सन ये बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे एंड देन यू कैन लीव दिस नेक्स्ट वन. पॉइंट नंबर 13 को आप 9 सेलेक्ट करेंगे बिकॉज ये पब्लिक सेक्टर के थ्रू रन नहीं हो रहा है, या पर्सनली और प्राइवेटली रन कर रहे हैं. सो यू विल क्रॉस ऑन 9 यानी कि नो. सो पॉइंट नंबर 14 आप छोड़ सकते हैं. पॉइंट नंबर 15 इस Betriebsstätte यानी कि आपकी ब्रांच या वो जगह जहाँ से आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आप फ्रीलांसर हैं या आप यूट्यूबर हैं जो कि आप प्रॉब्ली अपने घर से काम करते हैं, अपने घर से चैनल रन करते हैं. सो यू कैन राइट द एड्रेस विच यू रोट इन द बिगनिंग, और आप यही एड्रेस जहाँ आप रहते हैं, जहाँ पे आप रजिस्टर्ड हैं, वो आप नीचे डाल सकते हैं एज योर ऑफिस या एज योर ब्रांच. एंड अगेन अगर आप यहाँ पे अपने बिज़नेस का या अपने यूट्यूब चैनल का एड्रेस डालना चाहते हैं और अपना टेलीफोन नंबर देना चाहते हैं, सो इट्स वॉलंटरी, इट्स अप टू यू, यू कैन राइट इट हियर और नॉट एज यू विश. पॉइंट नंबर 16 को आप छोड़ सकते हैं. और पॉइंट नंबर 16 इज़ बेसिकली लाइक इज इट द मेन ब्रांच और समथिंग, सिंस योर यूट्यूब चैनल और योर ब्लॉग और योर
business as a freelancer has nothing to do with it, so you can leave this. Point number 17 is about if you had any previous branches, so आप इसको भी छोड़ सकते हैं. Point number 18 is important, which is angemeldete Tätigkeit. यहाँ पे basically आपको let's say abstract नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, but आपको प्रिसाइसली लिखना होता है कि आप अपने बिज़नेस में क्या कर रहे हैं या आपका बिज़नेस बेसिकली किस चीज़ पे रन करता है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फ्रीलांसर हैं तो यहाँ पर आप फ्राइबरूफला लिख सकते हैं, या एरस्टेलुंग फॉन वेबसाइट है यानी कि क्रिएशन ऑफ वेबसाइट्स, क्रिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर्स, मतलब इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं, या आप खाली फ्राइबरूफलर भी लिख सकते हैं. या आप ब्लॉगर हैं तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं ब्लॉगिंग, या फिर अगर फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं तो आप वीडियोस इस्टेलुंग ऑफ यूट्यूब ये भी लिख सकते हैं. सो बेसिकली इट शुड बी लाइक प्रिसाइज अबाउट व्हाट यू डू, बट इट शुड नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट. सो फॉर एग्जांपल हमारा यूट्यूब चैनल है और हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, तो आई वुड write video Erstellung of YouTube. Point number 19 is are you practicing this business as a side job or as a main job? So अगर आप इस बिज़नेस को एज अ मेन जॉब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप येस पे क्लिक करेंगे, और अगर आप इसको एज अ साइड बिजनेस करते हैं तो फिर आप इसको 9 पे क्लिक करेंगे. हम यहाँ पे इस वक्त 9 सेलेक्ट कर लेते हैं. Point number 20 is the date from where you want to register your business. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपना बिजनेस फेब में स्टार्ट किया था, बट इफ़ यू स्टार्टेड अर्निंग इन जून और जुलाई, सो दैट डजंट माइंड, यू कैन स्टिल राइट हियर 1st of February कि आपने अपना बिजनेस 1st Feb से स्टार्ट किया था. ऑफ कोर्स आप इसको जून या जुलाई में रजिस्टर करवा रहे हैं, बट दैट डजंट मैटर इफ़ यू स्टार्टेड इन February, सो यू कैन राइट February. 21 इज़ द टाइप ऑफ रजिस्टर्ड बिजनेस. यहाँ पर हमारा जो है वो Zonstigis कैटेगरी में फॉल करेगा, सो वी विल सेलेक्ट Zonstigis. पॉइंट नंबर 22 इज़ वेदर और नॉट यू हैव एम्प्लॉयज़. क्या आपने लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है अपने बिजनेस में? तो नहीं, आप अकेले काम करते हैं या आपका अपना बिजनेस है और आप इसको एज अ स्मॉल बिजनेस Einzelunternehmer प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो यू विल सेलेक्ट Keiner, मीन्स नन. एंड देन या फॉर दिस पॉइंट 23 दी अनमेल्डिंग विद स्टार्टेड फ्यूअर, इसको आप एज अ हाउपनिडलासन यानी कि एज अ मेन ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं. ऑफ कोर्स हमारे केस में ये सेंस नहीं बन रहा, बट ऑफ कोर्स ये आपका एक वाहिद बिजनेस है या एक ही जगह पर रजिस्टर्ड है, तो आप इसको हाउपनिडलासन कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 5 इज़ Neugründung, बिकॉज आप अपना ये बिज़नेस नया रजिस्टर कर रहे हैं, नया फॉर्म कर रहे हैं, सो आप यहाँ पे Neugründung पे क्रॉस लगा सकते हैं. पॉइंट नंबर 26 और 27 हमारे केस में रेलिवेंट नहीं है. एंड देन फॉर अस एज फॉरेनर आपके लिए पॉइंट नंबर 30 जो है वो इम्पॉर्टेंट है. नो फॉर आउसलैंडर डी einen Aufenthalts benötigen, यानी कि यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आउसलैंडर के लिए बेसिकली पॉइंट है जिनको रेजिडेंस परमिट चाहिए होगा बिज़नेस को रजिस्टर कराने के लिए, तो आपको इस पर येस क्लिक करना है. और Ausstellungsdatum यानी कि जिस तारीख को आपका ये रेजिडेंस परमिट इशू हुआ था, फॉर एग्जांपल 1st of Jan 2020, और जिस अथॉरिटी ने आपको ये रेजिडेंस परमिट इशू किया था, लेट्स से बर्लिन, तो आप यहाँ पे उस बिहोडे या उस अथॉरिटी का नाम लिख देंगे. एंड देन एट द एंड यू विल राइट द डेट हियर. एंड देन आप इसको फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं और साइन कर सकते हैं. और इसके साथ अगर आप को गैर पेशानी यानी कि ट्रेड लाइसेंस सर्टिफिकेट चाहिए तो आप इसमें यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं. और ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं बिज़नेस रजिस्टर कराने के हवाले से, ये भी आप पढ़ सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉर्म. सो ये एक शॉर्ट सा ट्यूटोरियल था जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप किस तरीके से अपना बिज़नेस को रजिस्टर करा सकते हैं. उसके लिए बेसिकली आप फॉर्म किस तरह से सर्च कर सकते हैं, उसको किस तरह से फिल आउट करते हैं, एंड देन आप
किस तरह से अपना बिजनेस रजिस्टर करवा सकते हैं। सो लाइक आई सेड अर्लियर, आफ्टर फिलिंग आउट दिस फॉर्म यू कैन प्रिंट इट आउट। आप इसको साइन करें और अपने ऑर्डिनेंस साहब में रिलेटिव डिपार्टमेंट को जो बिजनेस रजिस्टर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको आप ये फॉर्म सेंड कर देंगे एंड देन विद इन 1 या 2 वीक आपका बिजनेस जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। सो जब आपका बिजनेस रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद आपको आपके फाइनेंस आर्म की तरफ से एक क्वेश्चनर आएगा रिगार्डिंग टैक्स रजिस्ट्रेशन, वो आपको फिल आउट करना होता है और वो फिर आपको अपने फाइनेंस आर्म को भेजना होता है। ये क्वेश्चनर जो होता है ये 6 से 7 पेजेस पर मबनी होता है और जो कि ऑल्सो थोड़ा सा ट्रिकी होता है बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस फॉर्म को भी कवर करेंगे कि आफ्टर बिजनेस रजिस्ट्रेशन आप टैक्स रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चनर को किस तरह से फिल करते हैं और अपने फाइनेंस आर्म को सेंड करते हैं। अगर आप लोग का इस हवाले से कोई सवाल है या कोई बात आपके जहन में है तो वो आप काइंडली नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आप लोग के सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और इस तरह का मज़ीद कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।